दोस्तों, क्या आप अंधभक्त हो? अंधभक्त ये शब्द 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2014 के बाद ही अंधभक्त पैदा हुए या अंधभक्त आए। 2014 के पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारी अंधभक्ति इस देश में, इस दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में चल रही थी। बस 2014 के बाद ये वर्ड कॉइन हुआ, भारत में कॉइन हुआ और बहुत हद तक इस वर्ड पर तंज भी कसे गए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अंधभक्त हो? आपको हाँ या ना में जवाब देने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इस अंधभक्ति को लेकर जो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, उसको देखें कि अंधभक्ति क्यों होती है, क्यों लोग अपने झूठ पर काबू नहीं रख पाते हैं, क्यों लोग अपनी झूठी बात को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्यों लोग अपनी झूठी आस्थाओं को, झूठे विश्वास को, झूठी श्रद्धाओं को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। इस बात को देखने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही खास किस्म का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो 1959 में मीन्स 1959 में किया गया था। और ये करने वाले थे एक बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था लियोन फेस्टिंगर और उनके कुछ सहकर्मी। लियोन फेस्टिंगर और उनके सहकर्मी ये देखना चाहते थे कि लोग झूठ किस तरीके से बोलते हैं या कहा गया झूठ किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, या जो झूठ उन्होंने कहा है उसके पीछे क्या वजह होती है। इसका बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इसके लिए कुछ लोगों को एक बंद कमरे में कुछ काम करने के लिए छोड़ दिया गया और कहा गया कि आपको वहाँ पर कुछ काम करने हैं। वो काम बहुत ही बोरिंग टाइप के काम थे, बहुत ही बकवास टाइप के काम थे और बहुत देर तक वो लोग वो बोरिंग टाइप के काम करते रहे। और बाहर आने के बाद लियोन फेस्टिंगर और उनके सहकर्मियों ने उनसे बात की और कहा कि प्लीज़ आप जब ये जो लॉबी में बैठे हुए लोगों से मिलेंगे तो आप उनसे ये कहना कि अंदर आपने जो कुछ भी काम किए वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मनोरंजक थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, वो करते हुए आपको बहुत मज़ा आया। आपको ये झूठ बोलना है और ये झूठ बोलने के बदले हम आपको कुछ रकम दे देंगे। ये कुछ रकम का लालच दिखाने के बाद वो लोग जब लॉबी में बैठे हुए लोगों से मिले और उन्होंने पूछा कि अंदर आपने जो काम किए वो कैसे थे, तो उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस बात को कहा कि वो कितने प्यारे काम थे, कितने खूबसूरत थे, कितने इंटरेस्टिंग थे और कितने मीन्स मनोरंजक किस्म के काम थे जिनमें उन्हें बहुत मज़ा आया। ये झूठ बोलने के बाद लियोन फेस्टिंगर और उनके सहकर्मियों ने उन लोगों को कुछ रकम अदा कर दी जैसे कि तय हुआ था। ये कुछ रकम लेकिन एक जैसी रकम नहीं थी। कुछ लोगों को $1 दिया गया और कुछ लोगों को $20 तक की रकम दी गई। और वो जब लोग चले गए तो लियोन फेस्टिंगर ने एक सर्वे करने की कोशिश की और उन्हीं लोगों को जाकर वो लोग मिले, लियोन फेस्टिंगर और उनके सहकर्मी मिले और उनसे पूछा कि उस दिन आपने जो कहा था, जो बात कही थी, उसी बात के ताल्लुक से उनसे पूछा गया कि कमरे में आपने जब काम किए वो काम किस किस्म के थे। तो जिनको $20 मिले थे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस बात को आपने बड़े गौर से समझना चाहिए, देखना चाहिए, तभी जाकर आज की पॉलिटिकल जो हालात है देश दुनिया के, इसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, अंधभक्ति को हम समझ सकते हैं। तो जब उनसे पूछा गया वही सवाल कि अंदर जाकर, कमरे के अंदर जाने के बाद आपने जो काम किए वो काम किस तरह के थे, तो जिन्हें $20 मिले थे उन्होंने सच बात बोल दी कि वो काम बहुत ही बोरिंग थे, बहुत ही अजीब थे, बिल्कुल भी करते हुए मज़ा नहीं आया। लेकिन जिन लोगों को $1 मिला था उन लोगों ने ये कहा कि वो काम बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। मीन्स जो झूठ उन्होंने बोला था लॉबी में बैठे हुए लोगों के साथ,
उसी झूठ को उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश की। अब ऐसी कोशिश क्यों हुई? इस कोशिश को लियोन फेस्टिंगर ने नाम दिया, एंड दैट नेम वाज कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसे कहा गया कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस इस तरह की बात होती है कि जब आप ही के मानसिक विचारों की दुविधा में फंस जाते हो। मीन्स आपके मन में एक ही बार दो बातें उठती हैं और दोनों बातें कॉन्ट्रास्टेड होती हैं। मीन्स आपको पता होता है कि जो काम अपने कमरे में किए वो बोरिंग है, लेकिन वो बोरिंग होने के बावजूद आपने पहली बार जब काम को झूठ तरीके से पेश किया और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ $1 मिला है, तो आप अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए उस वक्त की लॉबी में बैठे हुए लोगों के साथ बात करने की, झूठ बोलने की शर्मिंदगी को बचाने के लिए अब और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना चाहते हो कि सिर्फ आपने $1 के लिए उस वक्त झूठ बोल दिया था। तो आप चाहते हो कि उस वक्त मैंने लॉबी में जो कहा था वो सच था। इसी को अंधभक्ति कहते हैं और ये पैदा होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, देश में और दुनिया में 2014 के पहले भी और 2014 के बाद भी ये कॉग्निटिव डिसोनेंस खास करके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले जो लोग होते हैं, जो तबका होता है, जो क्राउड होता है, जो अंधभक्ति में तब्दील हो जाता है, इस क्राउड को लेकर ये बात कही जाती है। क्या आपको पता नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में घोटाला हुआ है? और वो कौन सी पार्टी ने किया है? सभी को पता है। विच इज द पार्टी दैट हैज मेड द मेस इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स? क्या आपको पता नहीं है कि किसी बात में बदलाव लेकर आ जाना, जैसे कि नोटबंदी आ गई, तो नोटबंदी ये क्या चीज़ है, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जो इस आइडियोलॉजी में इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि हाँ, इससे हमें कोई नुकसान हुआ है। इसी को अंधभक्ति कहते हैं कि हम अपने तर्क को और सच को बाजू में रखकर, साइड में रखकर, हम उसी झूठी बात को, हमारे सामने वो झूठी बात उजागर होने के बाद भी हम उसी झूठी बात को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमें कुछ नहीं मिला है। जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने 2014 में, 2019 में क्यों ऐसा किया? तो 2024 में भी आप इसी बात को बरकरार रख रहे हो। और ऐसा तबका कौन है? सिर्फ दो टाइप के ऐसे लोग हैं। एक तो जिन्हें बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है और उससे बाहर हो जाते हैं वो लोग, या फिर जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता है। ऐसा बहुत बड़ा जो मास होता है, जो पॉपुलेशन होती है, ये पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाती है अंधभक्ति में। जो छोटी छोटी बातें अगर आप याद कर रखोगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बातें ले लो आप, या दूसरी बात आप ले लो 370 आर्टिकल की बात ले लो आप, या राम मंदिर की बात ले लो आप, या फिर आप ले लो नोटबंदी की बात, या फिर आप ले लो कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने वाली बात, तो अपने लोगों की मानसिक दुविधा पैदा हुई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के वक्त कि पहली बार मोदी गवर्नमेंट पे सवाल उठा, मोदी जी के नाम पर सवाल उठा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में किसी तरह का घोटाला हुआ है। और इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को, इस मानसिक दुविधा को, इस मानसिक विचारों की विसंगति को दूर करने के लिए मोदी जी को 1.5 महीने के बाद ही सही, लेकिन अपनी बात रखनी पड़ी और बताना पड़ा कि हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लिए गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेने के बाद, लेकिन ये वही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं जिनके ज़रिए लोगों को पता चला कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा मिला है। ये आधी बात बताने में मोदी जी कामयाब हो गए, आधी बात अपने अंधभक्तों तक पहुंचाने में मोदी जी कामयाब हो गए। अब ये आधी बात क्यों है? आधी बात इसलिए है क्योंकि फ़ौरन ही मोदी जी का स्टेटमेंट आने के बाद उनको मानने वाले लोग फ़ौरन ही इस बात का समर्थन करने लग गए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वेर गुड फॉर द सेक ऑफ इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड गेटिंग टू नो द थिंग्स दैट, इस तरह की बात कि
हमें पता चल गया है कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा मिला है, कितना फंड मिला है, लेकिन ये बात बोलना बिल्कुल मोदी जी भूल गए, भूल गए इनटू इन्वर्टेड कॉमा, जानबूझकर उन्होंने इस बात को टाल दी कि जो कंपनियां घाटे में चल रही थी, जिन कंपनियों को घाटा हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वो ले रहे थे। सो दैट इज़ व्हाट, कि एक कंपनी घाटे में चल रही है और उसके कई गुना ज़्यादा पैसा भरकर अगर वो कोई चीज़ को ले रही हैं, तो यहाँ पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात घोटाले के स्वरूप में हुई है। तो ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। लियोन फेस्टिंगर का यही कहना है कि जिन्हें कुछ भी नहीं मिला है या जिन्हें बहुत कम मिला है, वो लोग अपने झूठ को आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले कुछ सालों में बरकरार रखते हैं, इसलिए कि वो शर्मिंदा ना हो कि हमने फिर 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले क्यों इस बात में विश्वास रखा था। आज की प्रेजेंट एम्बेरसमेंट को, वर्तमानकालीन स्थिति की शर्मिंदगी को बचाने के लिए लोग अपने झूठ को बरकरार रखते हैं, जानते हुए कि जो वो बोल रहे हैं वो झूठ है। इसी को हम अंधभक्ति कहते हैं। ये सिर्फ 2014 के पहले नहीं थी, ये 2014 के बाद नहीं थी, ये 2014 के पहले भी थी। ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये दुनिया, भारत से बाहर भी है। ये सिर्फ कुछ 5-50 सालों की बात नहीं है, ये 100, 200, 300 साल पुरानी भी बात है। और बहुत सारी बातें आप देखेंगे कि जैसे अलग अलग देशों में जो अलग अलग सरकारें हैं, और अलग अलग सरकारों में जो एक अंधभक्ति रखने वाली बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। जैसे फिर आप अमेरिका से लेके ईरान तक जा सकते हो और रशिया से लेके इंग्लैंड तक जा सकते हो। आप पूरी दुनिया घूम लोगे तो इस अंधभक्ति का नज़ारा आपके सामने कुछ इस कदर आएगा कि हमें कुछ नहीं मिला, इसके बावजूद हमने उस वक्त उस किसी खास बात में विश्वास रख लिया था। इस बात को वो नकार नहीं सकते, उस झूठ को नकार नहीं सकते, क्योंकि नकार देने के बाद जो शर्मिंदगी आने वाली है, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए लोग अपने झूठ को बरकरार रखते हैं। इसी को कहा गया है लियोन फेस्टिंगर इफेक्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट द notifications of the new videos as such. Thank you very much.